बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का करेंगे जूतों के हार से सम्मान। तारांकन बोले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी। इस अपमान भरे वाक्यों के खिलाफ हम न्याय पा के ही रहेंगे, चाहे इस उपलक्ष्य में हमें राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। तारांकन बोले भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ उत्तर मुंबई गुजराती विभाग के संयोजक अध्यक्ष श्री धर्मेश जोशी। मार्च माह में अपनी मुलाकात में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था, गुजराती ठग हैं और ठगी करने का अधिकार केवल गुजरातियों को ही है। तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ उत्तर मुंबई के संयोजक अध्यक्ष श्री धर्मेश जोशी जी की कांदिवली पुलिस स्टेशन में की गई फरियाद एवं उनके द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के बारे में पत्रकार परिषद को अवगत कराया। जो बिहार के डिप्टी सीएम है श्री तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने जो गुजरातियों के प्रति अभद्र भाषण किया है, साथ ही साथ में उन्होंने भाजपा पार्टी को भी संबोधित किया है, अभद्र शब्द बोले हैं कि ये पैसा लेके चली गई भाग गई तो क्या है। तो इस विषय के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे कार्यालय पे हुआ है। साथ में हमारे जुड़े हुए जीवन दादा जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं यहाँ के करणी सेना के, और हम साथ में मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जीवन जी, किस तरह से, क्योंकि जब भी किसी इतिहास के साथ या किसी के साथ भी छेड़छाड़ी की गई है या फिर किसी के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा यूज की गई है तो करणी सेना ने हमेशा इंसाफ दिलाया है, तो अब किस तरह से गुजराती समाज को इंसाफ दिलाने के लिए करणी सेना आगे है? जब मुझे पता चला था धर्मेश भाई द्वारा कि इस तरीके से अभद्र टिप्पणी तेजस्वी यादव ने जो की है, तो हमने कांदीवली पुलिस स्टेशन में पहले ही आपने कंप्लेन कर रखी थी, उसके बाद हमने वापस की, एमएसबी में दी। और करणी सेना का जहाँ तक एजेंडा है कि कोई भी आदमी, अगर चाहे वो पॉलिटिशियन रहो कि कोई भी व्यक्ति विशेष रहो, अगर कोई समाज को आपत्तिजनक शब्द यूज करके अगर बोलता है तो उसका विरोध हम करणी सेना वाला हमेशा करते हैं और करते आए। जब मुझे बात पता चली तो हम यहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज करी और हमारे गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करी, और गुजरात में लगभग 5-10 जगह उनके खिलाफ FIR हुई है। और मुंबई में भी अभी धर्मेश भाई द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है पुलिस स्टेशन में, लगभग यहाँ पे भी FIR होगी। और आगे की जिस तरीके से प्रक्रिया रहेगी उनके खिलाफ हम करेंगे, और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी पड़ेगी गुजराती समाज से। तो अगर माफी मांगने की बात की जाए, अगर वो माफी नहीं मांगते तो किस तरह से करणी सेना आगे? तो आप शांति से, जिस तरह से पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है आपने, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी भी अगर उसमें देरी होती है, अगर वो माफी नहीं मांगते तो क्या स्टेप होगा करणी सेना का? देखो, जहाँ तक है, पहले हम हमारे जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से हम आगे का काम कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी माफ़ी नहीं मांगती, और क्योंकि उसको मैं भी ऐसे ही सब बोलता हूँ कि तेजस्वी यादव जैसे को अगर अक्ल होती तो इस तरीके का शब्द यूज़ नहीं करता समाज के लिए। और फिर भी FIR होने के बाद, FIR होगी तो उनको वापस वहाँ पे हाजिर तो होना ही पड़ेगा। और बिहार में जो हमारी करणी सेना की टीम है उनसे बात हुई है, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो सार्वजनिक तौर पर जहाँ पे भी उनकी सभा रहेगी उनकी जूतों की माला पहनाएंगे हम। धर्मेश जी, क्या कहना चाहेंगे? कितना विश्वास है कि आपने इस लड़ाई के लिए, आपके लिए गुजराती समाज क्या है? यह लड़ाई आपके खुद को ठेस पहुंची है या फिर पूरे गुजराती समाज के लिए? देखिए, जिस तरह से मैं खुद गुजराती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजराती है, हमारे अमित शाह जी भी गुजराती है, और समाज के अंदर आप देखने जाओ तो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत सारा परिश्रम किया है, आज़ादी दिलवाई है। हमारे लोहा पुरुष, जहाँ तक आप जानते हो कि उनका विशेष रोल रहा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सबको एकता करके, पूरे इंडिया सब स्टेट्स को एकता करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो भी एक गुजराती है। आप देखने जाओ तो डॉक्टर होमी भाभा भी गुजराती भाषी है। उद्योगपति में आप देखने जाओ तो जमशेदजी टाटा भी गुजराती भाषी है। दूसरा, मैं एक ये कहना चाहूँगा कि गुजराती, सिर्फ गुजराती, जैन, ब्राह्मण, ये सब समाज गुजराती तो है ही, साथ में अगर आप देखने जाओ तो पूरे अखिल भारत के अंदर आप देखने जाओ तो मुसलमान भी गुजराती आते हैं, मारवाड़ी भी गुजराती आते हैं, हर एक कौम, छोटे से बड़ा, इसके अंदर गुजराती समाज आता है जो गुजराती भाषा बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे अकेले को ठेस नहीं पहुँची है, पूरे गुजराती समाज को ठेस पहुँची है। जो भी गुजराती भाषा आज पीढ़ियों से बोल रहा है, उन सबको ठेस पहुंची इस अभद्र भाषण से। जीवन जी में देखा है कि करणी सेना जब भी है ना, उग्र
आंदोलन करती है, इस पर भी कुछ उग्र आंदोलन करने का प्लान है? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो श्रीमान सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब है, उनका हमेशा एजेंडा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ठेस पहुंचाता है तो उसके कड़े विरोध में हम उतरते हैं। और धर्मेश भाई ने जो मुद्दा उठाया यहाँ मुंबई में रहकर, यहाँ तक गुजरात में लोगों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा शब्द तेजस्वी यादव ने बोला है। जब धर्मेश भाई ने मुद्दा उठाया तो मैंने फिर वो पूरे मैसेज गुजरात की टीम को दिए, और वहाँ पे अहमदाबाद, अपना भुज में, सूरत में, सब जगह FIR कंप्लेन हुई है। कोर्ट में भी लोगों ने कंप्लेन दर्ज की है, और आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसको बड़े तरीके से तेजस्वी यादव को ये याद दिलाएंगे कि किसी समाज को बोलना कैसे परेशान होना पड़ता है, वैसा उसको परेशान करेंगे और वो माफ़ी मांगेंगे। मुझे मैंने देखा है गुजराती लोग शांति प्रिय लोग हैं, और जब इस तरह की बातें जब सामने आती तब वो उग्र होते, तब वो गुस्सा उनको आता है। देखिए, गुजराती लोग शांति प्रिय इसलिए है कि ज़्यादातर गुजराती भाषी जो भी है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। आज आप देखने जाएंगे, आपने जो प्रश्न पूछा तो उसका मैं 2 शब्द आपको ये भी बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को फोकस अपने स्टेट पे करना चाहिए जहाँ उनकी जवाबदारी दी गई है। आज वहाँ बिहार से सिर्फ गुजरात के अंदर 5 से 7 लाख व्यक्ति आते हैं रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, जहाँ पर उनको फोकस करना चाहिए कि बिहार में वो सब काम उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे स्टेट से अदर स्टेट में ना जाए, वहाँ पर सबको रोज़गार मिलना चाहिए। आज आप देखेंगे कि भारत आज की तारीख में 5वें क्रमांक के ऊपर GDP पे है और बहुत ही जल्दी 3रे क्रमांक पे आ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 ट्रिलियन का प्रॉमिस किया है, तो वो सब समाज को साथ में लेके चल रहे हैं, ना किसी समाज के विषय में वो विशेष टिप्पणी देते हैं, ना कोई बातचीत करते, वो सर्वधर्म को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये बात का तेजस्वी यादव जी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं, हमारे स्टेट में हम सिर्फ गलत काम करते हैं और उस विषय के ऊपर हम ध्यान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एक आप पत्रकार सब बैठे हो भाई यहाँ पर, तो मनीष कश्यप का भी आपको मालूम है कि आज उनकी क्या दशा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उनकी टेरिटरी, उनकी जो सीमा है उसी के अंदर वो परेशान करेंगे। मगर आज जो गुजराती समाज के विषय में अभद्र भाषण किया है, प्लस भाजपा पार्टी को किया है, जो उन्होंने बोला है कि पैसे लेके चले जाएंगे यहाँ से, तो उनको ये सब चीज़ छोड़ के उनको खुद के स्टेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए जहाँ पर उनको जवाबदारी मिली है। पुलिस कंप्लेंट की कुछ एक्शन वगैरह हुआ? जी, पुलिस कंप्लेंट अभी मेरी हुई है, प्लस पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट भी कर रही है, अब तक सपोर्ट कर रही है। मेरा स्टेटमेंट 24 तारीख को लिया गया, रिकॉर्ड किया गया है, तो और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम आपकी ये मैटर हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बात करके जल्द से जल्द एक अच्छे स्टेज पे लेके आएंगे, पॉजिटिव रिप्लाई आपको देंगे। इस तरह से हमारी बातचीत हुई है। साथ में मेरे साथ करनी सेना जुड़ी हुई है, तो जब जैसे अभी जीवन दादा ने बोला कि सुखदेव दादाजी को और योगेंद्र दादाजी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने सीधा बोला कि नहीं, हमको ये अभद्र भाषा के लिए जो विशेष टिप्पणियां की है उसके खिलाफ हमको खड़ा रहना है। जीवन जी आप जाइए, धर्मेश को सपोर्ट करिए, और उनका वहाँ से बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरे ख्याल से कुछ जीवन दादा गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं कि अभी वो जा रहे राजस्थान, तो वहाँ से सुखदेव दादा, योगेंद्र दादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये विषय के ऊपर मेरे सपोर्ट में वहाँ पर भी देने वाले हैं। ऐसा उन्होंने आश्वासन अभी मुझे 2 मिनट पहले दिया। क्योंकि आंदोलन करने वाले हो भविष्य में, जब माफी न मांगे तो प्लान है कि आंदोलन करेंगे हम लोग पार्टी। देखिए, हक की लड़ाई के लिए अगर आंदोलन की बात होती है, एक समाज के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है, आज एक गुजराती समाज के लिए किया है, कल मारवाड़ी समाज के लिए करेंगे, परसों महाराष्ट्रन के हिसाब से करेंगे, साउथ के लोगों के लिए करेंगे, उत्तर भारतीय लोगों के लिए करेंगे। तो इस उनकी जो टिप्पणी है उनके लिए अगर वो ज़रूरी हुआ तो भी मैं और हम और करनी सेना दोनों साथ में मिलकर उसका आंदोलन भी करेंगे, और उसको हमको ये न्याय चाहिए, वो माफ़ी मांगना ही चाहिए नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। जीवन जी, जिस तरह से कहा जाता है करनी सेना सिर्फ राजपूत समाज के लिए, लेकिन जिस तरह से ऐसे पहले भी बहुत सारे अलग समाज के लिए आपने काम किया और आज गुजराती समाज के जो ठेस पहुंची उसके लिए आज जिस तरह से आप फ्रंट में आके खड़े हो गए हैं, क्या सर समाज के ऊपर होने वाले कोई भी गलत बातों को लेकर करनी सेना हमेशा ऐसे आगे रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज के लिए सिर्फ करनी सेना है। करनी सेना सर्व समाज के लिए है।
जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी है। मेरे को अभी पिछले वीक में एक मैटर था, एक मारवाड़ी समाज के साथ, मारवाड़ी भी चौधरी समाज के, तो उनके साथ मारपीट हुई थी। तो उनके समाज इतना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने करनी सेना के पास ही हेल्प मांगी और मैं वहाँ गया लेते हुए, और उन्होंने FIR दर्ज कराई, आरोपियों के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार भी करवाया। तो ये जो मैसेज है ना, हाँ ये बात है कि करनी सेना जो विंग है वो राजपूत समाज द्वारा बनाई गई है, लेकिन हम लोग एक क्षत्रिय जो धर्म होता है वो सर्व समाज के लिए सपोर्ट करने के लिए होता है, और हम लोग करते हैं। और हमारा तो हमेशा, आप मीडिया वालों को तो सबको पता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, अगर करनी सेना के पास आए हैं या करनी सेना से मदद मांगी तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहें। करनी सेना कभी समाज विशेष नहीं देखती है, जब भी जरूरत पड़ेगी 36 कौम के लिए हम साथ खड़े हैं। और हमारा सुखदेव दादा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उद्देश्य है वो हमेशा भाषण में कहते हैं कि करनी सेना 36 कौम के लिए है, सर्व जाति के लिए है, हम कोई जाति में अंतर नहीं रखते। तो अब गुजराती समाज और धर्मेश जी को इंसाफ दिलाएगी करनी सेना? बिल्कुल, मैं धर्मेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ इस मैटर में, और जहाँ स्टेज तक इस मैटर को लेके जाना है उस तक हम लेके जाएंगे, और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। उग्र आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। पुलिस वालों ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो पुलिस स्टेशन के बाद धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और वहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सर।